तो फिर आज हम फिर से एक बार करंट फीलिंग्स लेंगे आपके पर्सन की। आज वो कैसा सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, आप उनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं, और साथ में एक छोटा सा गाइडेंस भी हम लेंगे एंड में। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा और इस रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है गाइज, तो यस, यू नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्व्स। तो उसी ट्रस्ट और फेथ के साथ इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। या आप अपने पर्सन को बिल्कुल ध्यान कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो और इस रीडिंग को अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कीजिए। इसके अंदर से जो भी आपको गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो नाउ लेट अस बिगिन योर रीडिंग। सो योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू एंड योर करंट फीलिंग्स फॉर देम। ठीक है, तो रीडिंग को हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है बोलूँगी। ठीक है गाइस, स्टे फोकस्ड। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? सो द फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्या बात है। सेकंड कार्ड इज कमाल है, क्वीन ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। फिफ्थ कार्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी क्या है, चलो ये लेते हैं। द चैरियट तक तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है। बॉटम की एनर्जी क्या है ये भी देख लेते हैं। तो बॉटम की एनर्जी जो आई है वो आई है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, कार्ड्स दिख रहे हैं? Are you able to see the cards guys? So bottom की एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स। जो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन कोशिश है पूरी आपको सारे कार्ड्स दिखाने की। ठीक है, अब दिख रहा है। तो आपकी जो पर्सन की जो फीलिंग्स है वो इस किस्म की आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacles, 2 of Wands, and these cards are clarified by the Chariot, and bottom energy is 5 of Cups. ठीक है, आपके पर्सन को अपनी किसी बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर वो रिपेंट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्हें कुछ बातें हैं बहुत ज़्यादा सता रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास हर बार मौके आए, इस बार भी मौका आया था, लेकिन वो उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन करने की बजाय उन्होंने अपने हाथों उसे गंवा दिया। तो वो बात का उन्हें बहुत ज़्यादा मलाल है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो अभी तो वो कंप्लीट रिग्रेट वाली एनर्जी में है, कंप्लीट लॉस फील कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ जैसे छूटता जा रहा है और शायद अब कोई भी उम्मीद नहीं है उनकी लाइफ में। उन्हें ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि उनको इस चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा है कि उन्होंने गलतियाँ की हैं। इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि वो शर्मिंदा है अपनी गलतियाँ करके। इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि वो
ये सारी चीज़ें शायद अवॉइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो बेसिकली उन्होंने खुद ही चूज़ किया है इस एनर्जी में रहने का। बात ये भी हो सकती है कि उन्हें पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से पता चल रहा है। जब भी आपको इमेजिन करते हैं तो आपको वो अपनी एक फैमिली का हिस्सा समझते हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि वो आपके साथ एक फैमिली फॉर्म करेंगे जहाँ पर सब कुछ होगा, खुशियाँ होगी, अबंडेंस होगा, एवरीबडी विल बी देयर एंड ऑल दैट। तो वैसे आपको हमेशा सोचते हैं और वैसे ही आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी दिख रही है उनकी, जो क्वीन ऑफ कप से समझ में आ रहा है। या फिर वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें अभी तक के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, लेकिन अभी हम आपके पर्सन की देख रहे हैं एनर्जी। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप ही के पर्सन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है उनकी आपकी तरफ, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल ये सारी बातें जानते हुए भी वो अपने फीलिंग्स को अपनी तरफ ही रख रहे हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ एक शुरुआत तो करना चाहते हैं, बहुत ही गहरी और बहुत ही डीप और बहुत ही स्टेबल टाइप की एनर्जी के साथ आपके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत वो चाहते हैं। बहुत लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है कि उनके पास उनके लाइफ में कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ मसले हैं जिनका उनको बहुत टाइम से इंतज़ार है। हो सकता है उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है, हो सकता है उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया हो सकता है उन्होंने कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग इस एनर्जी में भी हो सकते हैं और उन्हें उस चीज़ का इंतज़ार है, और वो ये सोच रहे हैं कि जब उनका ये जो एग्जिस्टिंग जो उनका काम चल रहा है, या फिर एक कमिटमेंट है, या फिर एक ड्यूटी है, वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपकी तरफ आएंगे, जो चैरियट की एनर्जी से दिखाई दे रहा है। तो आपकी तरफ वो बहुत रफ्तार से आना चाहते हैं, एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, ये सब जानते हुए कि आप में और उनमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल मैच नहीं होती हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका तालमेल बिठाना पड़ेगा, लेकिन वो इस सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चैरियट की एनर्जी में है, जीतने के लिए निकले हैं। चैलेंजेस चाहे लाइफ में जितने आ जाए, सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो अभी बिल्कुल तैयार है, ऐसा वो फील करते हैं। लेकिन दूसरे ही पल वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपके पर्सन के सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में ये सारी बातें होती हैं, लेकिन जब उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो वो फिर अपने इस एनर्जी में चले जाते हैं वो। तो बेसिकली आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसिमिस्टिक टाइप के पर्सन है, जो सब कुछ होने के बावजूद भी पहले नेगेटिव चीज़ों को सामने लाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके लाइफ में ना प्यार लिखा है, उनकी लाइफ में ना हैप्पीनेस है, उनकी लाइफ में ना उनके ड्रीम्स पूरे हो सकते ये लिखा है, ना ही उनकी लाइफ में कोई खुशियाँ हैं। वो ऐसा सोचते हैं, और ये सारी चीज़ें उनके रेंज में हैं कि वो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक जज्बा भी है हर चैलेंज को टेकअप करने का, वो जुनून है उनमें, और उन्हें जीतने का वो हुनर भी है उनमें। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी नेगेटिव सोच जो है वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती, और उस नेगेटिव सोच की वजह से वो अपने लाइफ में कोई भी एक पॉजिटिव कदम आपकी तरफ नहीं उठा पाते। अपने ही किए हुए कर्मों के ऊपर बार बार सोचते हैं और बार बार पछताते हैं। उस एनर्जी से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्या किया
कि ये सारी चीज़ें उनके दिल और दिमाग में चलती हैं आपके साथ शुरू करने की, लेकिन फिर वो अगले ही पल इस एनर्जी में आ जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलेंगे या नहीं। ठीक है, ये देख लेते हैं हम। कार्ड आपके सामने निकालो क्या, नहीं तो आप कहेंगे कि मैडम पता नहीं अपनी मर्जी से कर रही है। यहाँ निकालती हूँ मैं, दिख रहा है आपको। Let us see whether your person is going to come out of this energy which is 5 of cups. ये रिग्रेट वाली एनर्जी से वो निकलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल निकलेंगे। ये रिग्रेट वाली एनर्जी को वो एंड करेंगे। ये रिग्रेट वाली एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। ये रिग्रेट वाली एनर्जी से वो बाहर खुद भी आना चाहते हैं। एक नया रिबर्थ होगा। ये सारी एनर्जी जो हैं बुरी वाली उनकी लाइफ से निकल जाएंगी। उनको अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और ये ज़रूरी भी है उनके लिए, क्योंकि जब तक उनका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। वो उनके लोन हो सकते, वो उनके कर्ज़े हो सकते, वो उनके रिलेशनशिप हो सकते, वो उनके पास्ट फेलियर्स और रिजेक्शन को लेकर जो पेसिमिस्टिक एनर्जी में रहता है वो हो सकते, उनके गुनाह हो सकते, उनके पाप हो सकते, उनके कुछ भी हो सकते, उनके कर्मा हो सकते, जिनको उन्हें रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जब इस एनर्जी से निकलेंगे तो फिर आपकी तरफ ज़रूर और ज़रूर बढ़ेंगे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं जहाँ से उन्हें निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए ये लेते हैं। तो अब किसकी करंट फीलिंग्स है? मेरे व्यूअर्स की। मेरे व्यूअर्स कौन हैं? मेरे व्यूअर्स वो हैं जो मुझे वॉच करते हैं, मेरी रीडिंग को देखते हैं। ठीक है, एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। जो भी मैंने आपके लिए अभी कहा है आपके पर्सन के लिए, हो सकता है वो आपकी एनर्जी हो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मालूम है वो एनर्जीज आपकी हैं या फिर आपके पर्सन की है। ठीक है गाइस, तो आपको उसी तरीके से इस रीडिंग को लेना है। तो फिलहाल मैं अभी आपकी एनर्जीज ले रही हूँ। तो मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स अभी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज, वाओ, उनके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, आपके पास 10 ऑफ कप्स आया। बड़ी मिलती जुलती एनर्जीज हैं। सेकंड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत हर्ट है, आप बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट है। थर्ड कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कल भी कुछ तकरीबन ऐसी ही एनर्जी आई थी आपके लिए। यही आई थी, बिल्कुल सेम पत्ते आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 की एनर्जी बहुत आई है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर या तो थर्ड पार्टी है जो आपका दिमाग ख़राब कर रही है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, थर्ड पार्टी काम, थर्ड पार्टी फैमिली, या थर्ड पार्टी आपकी नेगेटिव सोच, कुछ भी हो सकता है। दिख रहे हैं कार्ड्स गाइस? ओवरऑल एनर्जी जो है वो आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम की एनर्जी जो है वो आई है द वर्ल्ड। कैन यू सी गाइस? यस। तो कार्ड्स कुछ इस किस्म से आए हैं। दिख रहे हैं कार्ड्स गाइस? 10 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, आपके पर्सन के पास आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है,
देखिए, अभी आपकी ज़िंदगी में ना ये साइकिल पता नहीं कब से रिपीट हो रहा है। कई साल हो गए, कई 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 साल हो गए, लोग कईयों के लिए तो 5 6 7 पता नहीं कितने साल हो गए कि आपकी ज़िंदगी में ये जो भी साइकिल है ना, ये बस चलते जा रहा है। किसी एक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहे, ये रिपीट हो रहा है आपके साथ सब कुछ। एक पल आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक है, एक पल आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक फैमिली है, एक पल आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके साथ हैं, आपकी शादी भी हो गई है उनसे और आप एक फैमिली एंजॉय कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आप बहुत खुश हैं। या हो सकता है जब आपका रिलेशनशिप इनके साथ स्टार्ट हुआ था तो फिर इसी नोट पे हुआ था, जहाँ पर आप दोनों ने शायद सोचा था कि आप दोनों एक हो जाएंगे, आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे और आपका एक बहुत ही हैप्पी टाइप का यूनियन होगा। लेकिन बात कुछ ज़मीन ही ऐसा लग रहा है, यहाँ पर कुछ आउटसाइड एंटिटीज़ की वजह से आप लोगों का दिल टूटा है। आपका, मेरे व्यूअर्स का दिल टूटा है। बहुत से बाहरी लोगों का आपके रिलेशनशिप में हाथ है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स से भी दिखाई दे रहा है। हो सकता आपने अपनी कई सारी सीक्रेट्स किसी से शेयर की, या फिर आपके पर्सन ने की, या फिर यूं ही लोगों ने अटकलें लगाई। आई डोंट नो, कुछ हुआ जिसकी वजह से आप लोगों का दिल टूटा है। तो या फिर आपको कहीं से किसी किस्म का धोखा मिला है, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पर्सन आपके साथ उन्होंने या फिर कोई दूरियां बना ली है, जो इस कार्ड से, दोनों कार्ड से ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन ने आपसे किसी किस्म की वजह से कोई दूरियां बनाई है। वो कोई काम के सिलसिले से हो सकता है कि वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि उन्होंने आपकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। या फिर उनके लाइफ में इतने सारे सूटर्स हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, और वो इस वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, ये भी दिखाई दे रहा है। इन्हीं वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई और आप अपने आप को हार्ट ब्रोकन सा फील कर रहे थे। कुछ बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि सचमुच में ही कोई थर्ड पार्टी आ गई जो उनकी ज़िंदगी में एक रोमांटिक पार्टनर का रोल प्ले कर रही थी, ये भी हो सकता है। लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी आई है वो आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन के साथ काफ़ी लॉयल हो के उनके साथ इस कनेक्शन में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की, अपने लव इमोशन सब इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ बहुत उसी उसी इंटेंसिटी के साथ आपके साथ नहीं कनेक्टेड थे, और आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की जिससे आपका रिश्ता इस किस्म का हमेशा से बना रहे, आप दोनों में प्यार रहे, सब आपने करा। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जब आपको अपने पर्सन की तरफ से किसी भी किस्म का एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, और अब आपकी ईगो पे आ गया है। आपको ऐसा लगता है कि आप आखिर कब तक छुपते रहेंगे, और अब आप कोई भी किस्म का डिसरिस्पेक्टफुल जो आपकी तरफ आपके पर्सन का एटीट्यूड रहा है, बिहेवियर रहा है, वो आप बर्दाश्त करने की मूड में बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव से हो गए हो कि, और अभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे तो वो फिर आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करेंगे, या फिर आपके साथ बात ही नहीं करेंगे, या फिर आपको कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे, या फिर आपके साथ कुछ इस किस्म का बिहेवियर रखेंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को, इसलिए आप अपने पर्सन को कन्फ्रंट करने से भी डर रहे हैं।
यहाँ पर। तो ये एनर्जी आपकी है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं और आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और लोग हैं, या फिर वो अपने काम में ही इतने बिजी हैं कि उनको आपकी कोई फ़िक्र ही नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुकी है। अब हम क्या ये देखेंगे कि क्या सच में जो आप सोच रहे हैं ऐसा हो चुका है। क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कनेक्शन कभी हुआ करता था, क्या वो हमेशा के लिए एंड हो चुका है। ये आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप जो हैं अपने आप में बड़े खुश हैं। आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, और आपके या तो फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी कि वो अकेले बहुत खुश हैं, यानी उनकी लाइफ में भी कोई नहीं है, क्योंकि ये सिंगलहुड का कार्ड है। ना आपके लाइफ में कोई है, ना ही आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। तो ये बात तो तय हो गई है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो आपके पर्सन भी किसी और के साथ नहीं है अभी। ठीक है, क्या आपके पर्सन आपसे हैं दिली तौर पे कनेक्टेड। हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। वो आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में प्यार होगा, या आपके पर्सन कुछ चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, वे राज हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपके पर्सन दिली तौर पे आपसे कनेक्टेड हैं। तो ये जो एनर्जी आई है इससे ये पता चल रहा है कि वो अगर दिली तौर से कनेक्टेड भी है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। गुस्सा है वो आपसे, फ़िलहाल जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। बहुत सारे राज उनके दिल में उन्होंने छुपा के रखे हैं। वो ये भी हो सकता है कि वो आपसे नाराज़ है और वो आपको खरी खोटी सुनाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर बेवजह शक करते हैं, और उन्हें ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि आप ये सोचते हैं कि वो किसी और के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो तो सिंगल है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो आपके ऊपर बौछार कर दे ऐसे वर्ड्स की जिससे आप हर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है अगर वो मुंह खोलेंगे तो आप हर्ट होंगे, इसलिए वो अपने दिल में ही सारी बात को दबा के रख रहे हैं। जी हाँ, आपको बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन। देखिए एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं वो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अबंडेंट है। आप भी देखिए यहाँ पे ये आई है, ये दोनों एनर्जी कभी कभी बहुत सिमिलर सी लगती है। तो वो आपको बेसिकली प्यार तो बहुत करते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ग्रूम करने में अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं, और आपकी तरफ बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी जो है वो शावर करना चाहते हैं। आखिरी में क्या होगा, हम लास्ट कार्ड लेते हैं। जी हाँ, आपके पास आना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर लेके आना चाहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। उस बिगनिंग में वो सारी जो भी कंप्लेंट्स आपकी थी, या वो अपनी तरफ से कुछ अगर आपको पहले नहीं दे पाए थे, तो वो अब वो सारी चीज़ें आपको इंटरेस्ट के साथ देना चाहते हैं, सूद समेत जिसको कहते हैं ना वो। तो यस, आपके पर्सन आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ब्यूटीफुल सी बिगनिंग करना चाहते हैं, जहाँ पे स्टेबिलिटी रहेंगी, लॉन्ग टर्म रहेगा, अबंडेंस रहेगा, एंड एवरीथिंग रहेगा। बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये। तो देखिए, हमने आपकी करंट फीलिंग्स देखी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखी, और उनके आपकी तरफ क्या एक्शन रहने वाले हैं वो भी देख लिया। आपके पास आना तो चाहते, लेकिन जब आएंगे और मुंह खोलेंगे तो बहुत डांटेंगे आपको। तो बेहतर ये रहेगा कि आप उनको बिल्कुल भी, आप उनकी कोई भी ऐसी नस को मत दबाइए ताकि उन्हें पेन हो और फिर उस पेन में वो आपके ऊपर भड़क जाए। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना है आपको, हम ये देख लेते हैं। तो एडवाइस देख लेते हैं, आपके लिए किस किस्म की एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है गाइस, एडवाइस के लिए हम एक कार्ड देख ही लेते हैं। वाह, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कह रही है। यूनिवर्स कह रही है कि अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और उस इंतज़ार वाले पीरियड में आपने क्या करना है, उस इंतज़ार वाले पीरियड में आपको रोना धोना नहीं है। उस इंतज़ार वाले पीरियड में आपको ऐसी एनर्जी नहीं रखना है कि आप डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हैं और आप ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार से हो गए हैं और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप सिर्फ दुखी हो, परेशान हो, आपको कहीं से ऑफ़र्स भी आते हैं। ऑफ़र का मतलब ये नहीं कि कोई नया बंदा आ रहा और उसके साथ आप शुरू हो जाए, नहीं, वो नहीं। आपको घूमने फिरने का ऑफ़र होता है, आपको अपने आप को इंटरटेन करने का ऑफ़र होता है, आपको कुछ नया क्रिएटिव करने का ऑफ़र और अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो सब चीज़ों को आप रिफ्यूज़ मत कीजिए। आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, आप अपने आप की क्रिएटिव लेवल्स को बढ़ाइए, आप अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव कीजिए। और ये नहीं अगर आप कर सकते तो एटलीस्ट मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी इंटरनल जर्नी कीजिए जहाँ पर आप अपना इनर वर्क कर सकते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग आज की यहीं ख़त्म होती है। कल मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, बहुत सारे बेस्ट विशेस और अ बिग थैंक यू फ्रॉम मी। एंड दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल मे डू सो। जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, या फिर आप उसे सब्सक्राइब करना अब तक भूल गए हो। ठीक है जी हाँ, वीडियोस अगर लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी मनपसंद रीडिंग अगर आपको कोई टॉपिक है तो वो भी आप मेंशन ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। जितने भी न्यू जॉइनीज़ हैं उनको ढेर सारा वेलकम, और आपको भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।